हेलो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपनी डिज़ायर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको भी अपनी किसी भी मैनिफेस्टेशन को लेकर डाउट आता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इसको पूरा सुने ताकि आपको ये समझ आए कि अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए क्या स्टेप ले सकते हो। हम सभी ना वो ही चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमारी लाइफ में नहीं है। अगर कोई पैसा मैनिफेस्ट करना चाहता है तो वो इसीलिए मैनिफेस्ट करना चाहता है क्योंकि अभी उसकी लाइफ में वो नहीं है। अगर कोई नया घर खरीदना चाहता है तो वो इसीलिए मैनिफेस्ट करना चाहता है क्योंकि अभी उसके पास वो नया घर नहीं है। उसे एक अच्छा घर चाहिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। हो सकता है कि आप अपनी स्किन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ब्यूटीफुल स्किन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने अच्छे लंबे घने बालों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सभी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो सारी चीज़ें अभी आपके पास में नहीं है। और हर कोई इंसान जिसे भी मैनिफेस्ट करना है वो यही कर रहा है। तो इसके लिए हम विजुलाइज करते हैं, अफर्मेशन देते हैं और ख़ुद के माइंड को रेडी करते हैं ताकि हमें ये बिलीव होने लग जाए कि हाँ वो चीज़ हमारे पास आ सकती है। हम उसकी फीलिंग्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं करना तो चाहता हूँ, मैं अफर्मेशन तो देता हूँ, मैं अफर्मेशन तो देती हूँ, लेकिन मेरी ये मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पा रही है। या फिर मुझे इस मैनिफेस्टेशन को लेकर के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं क्योंकि वो चीज़ तो मेरे पास अभी है ही नहीं। तो आपको यही तो फीलिंग क्रिएट करनी है कि जो चीज़ें आपके पास नहीं है आपको उसी फीलिंग्स को क्रिएट करना है, उसी फीलिंग को महसूस करना है। चलो, आपने जब भी मेडिटेशन किया, जब भी अपनी चीज़ों के बारे में विजुलाइज़ किया, जब भी अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में अफर्मेशन की, तब आपने बहुत अच्छे से फीलिंग ली और फील किया, उसके लिए ग्रेटफुल भी फील किया, सब कुछ किया आपने। लेकिन उसके बाद में अगर आप नेगेटिव हो जाते हो, अगर आपको डाउट आने लगता है कि अभी तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी लेकिन अब मैं बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रही। जब तक मैंने विजुलाइज़ किया, जब तक मैंने ग्रेटिट्यूड किया अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके, तब तक मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ग्रेटिट्यूड को छोड़ा, जैसे ही मैंने विजुलाइजेशन को साइड में रखा, वैसे ही अगर मेरे माइंड में डाउट आता है, अगर मुझे नेगेटिविटी आती है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो आप सभी एक ही चीज़ कर रहे हो, यानी आप सभी चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपकी डिज़ायर चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं। तो अगर डाउट आता है, नेगेटिव होते हो, तो ये नेचुरल प्रोसेस है। जब कोई चीज़ की, किसी भी चीज़ की अगर हमें कमी लगती है तो उसके लिए थोड़ा बहुत डाउट आ सकता है, लेकिन आपको उस नेगेटिविटी के अंदर गहराई में कूदना नहीं है, बल्कि उससे बाहर निकलना है। आपको सारा दिन अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं सोचना होता। आपको सारा दिन ये नहीं करना होता कि आप जाओ और फिर से फिर तो आपका जो आपने अभी इतने देर तक पॉजिटिव सोचा, अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके विजुलाइज किया, ग्रेटिट्यूड फील किया, सब कुछ किया आपने, वो सारा वेस्ट हो जाता है। तो डाउट अगर आता है तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे ही आपको कोई भी डाउट आए तो आपको बस यही करना है, अपना फोकस कहीं और शिफ्ट करना है। जो चीज़ें आपके पास हैं उधर शिफ्ट करना है। डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हमारे बहुत सारे काम होते हैं। हम पूरा दिन विजुलाइजेशन में या फिर पूरा दिन अफर्मेशन में नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास बाकी के बहुत सारे काम होते हैं। तो जब आप बाकी के काम करते हो विजुलाइजेशन या अफर्मेशन करने के बाद में, तो आपको उन सभी कामों को ही इंजॉय करना होता है। आपको उन्हीं में इतना खो जाना होता है कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन याद ही ना आए। आपको ये याद ही नहीं आए कि आपने कुछ मैनिफेस्ट भी किया था। आपको उस चीज़ में, अपने हर एक काम में इतना खो जाना होता है। आपको उस काम को इंजॉय करना होता है। इतना प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही है आपको उनके लिए इतना ज़्यादा ग्रेटफुल फील करना है, इतना ज़्यादा उन चीज़ों के साथ खुश रहना चाहिए ताकि आप
अपनी लाइफ में उन चीज़ों के लिए डाउट क्रिएट ना करें या फिर उन चीज़ों के लिए नेगेटिव ना हो। आपने एक बार मैनिफेस्टेशन के लिए विजुलाइज़ किया या फिर उसके लिए मैं अफर्मेशन दी और आपने ग्रेटिट्यूड भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप उसको छोड़ दो यूनिवर्स के ऊपर। आपको उसको पकड़ के टाइटली होल्ड करके नहीं रखना है, इंजॉय करना सीखो। इसके अलावा मैंने अपनी बहुत सारी स्टोरी से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आप अपने कैसे हर एक डाउट को साइड कर सकते हो। आपका माइंड तो क्वेश्चंस करेगा ही करेगा। जो चीज़ें आपके सामने नहीं हैं उसके लिए आपका माइंड क्वेश्चन करेगा ही। आपका लॉजिकल माइंड हमेशा ही काम करता ही है, लेकिन आपको उसको चुप कराने के लिए या उस अपने जो डाउट हैं उनको साइड करने के लिए आपको कोई नया तरीका निकालना होगा। वो तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे आपका लॉजिकल माइंड चुप हो जाए, जिससे आपका लॉजिकल माइंड नेक्स्ट कोई क्वेश्चन कर ही ना पाए। जैसे मैंने अपनी जो ट्रिप मैनिफेस्ट की थी सेकंड वाली, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डाउट था कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और घर वालों से परमिशन भी नहीं मिलेगी फिर से ऐसे घूमने जाने के लिए। तो लेकिन मैंने कंटिन्यूअसली ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट रखा जो मैंने पहले ट्रिप की थी उसके लिए, क्योंकि जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और उसके बारे में यूनिवर्स को बार बार बता रहे हैं, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में उस तरह की फीलिंग फिर से क्रिएट करेगा ही करेगा। अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स को बार बार यूनिवर्स को बताते रहोगे तो यूनिवर्स को तो यही लगेगा ना कि आप नेगेटिव चीज़ें ही अपनी लाइफ में चाहते हो। आप जितना खुद को डाउट में रखोगे उतना ही ज़्यादा आपको और ज़्यादा प्रूफ मिलते रहेंगे कि आप और ज़्यादा डाउट में रहो। इसी तरह मैंने अपनी स्किन को भी मैनिफेस्ट किया था। जब मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स थे, उनके बहुत सारे निशान थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था और तब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट ही किया था। मैंने कंटिन्यूअसली 1 मंथ तक अफर्मेशन की, लेकिन कोई इफ़ेक्ट ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैं खुद में बहुत ज़्यादा डाउट कर रही थी। मैं बार बार जब भी मिरर को के सामने जाती थी मुझे लगता था कि कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है, पिंपल्स तो गायब ही नहीं हो रहे, ना थोड़े से निशान कम हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। तब मैंने कुछ टाइम के लिए मिरर में देखना ही बंद कर दिया था और ऐसा फिक्स नहीं किया था मैंने कि मैं इतने टाइम तक मिरर बिल्कुल देखूंगी ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। बस हाँ, मैंने मिरर में देखना अवॉइड ही किया जब तक मैं खुद की स्किन को फील करने नहीं लग जाती, यानी कि मुझे अच्छा फील नहीं होने लग जाता अपनी स्किन के बारे में। मैं कंटिन्यूअसली अफर्मेशन देती गई, कंटिन्यूअसली मैंने ग्रेटिट्यूड फ़ील किया, ग्रेटिट्यूड दिया अपनी स्किन के लिए कि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मेरी स्किन क्लियर ग्लोइंग ब्यूटीफुल हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह मैंने कंटिन्यू करती गई जब तक मुझे रियल में अच्छा फ़ील नहीं होने लगा तब तक। और जब मुझे अच्छा फ़ील होने लग गया अपनी स्किन के साथ, मुझे मिरर में देखने से कोई प्रॉब्लम होना बंद हो गई, तो फिर से मैंने मिरर में अपने फेस को देखना स्टार्ट कर दिया और जब भी फिर मैं देखती थी तो मुझे हमेशा अच्छा ही लगता था और मैं और भी ज़्यादा खुश होती थी कि वाह, मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, मेरी स्किन कितनी ब्यूटीफुल हो गई है, अमेजिंग हो गई है, क्लीन क्लियर ग्लोइंग हो गई है। तो इसी तरह से आप अपने डाउट को साइड करने का कोई तरीका निकालो जिससे आपका जो लॉजिकल माइंड है वो सवाल करना बंद कर दे। और वैसे जब आप कंटिन्यू इस चीज़ को करने लग जाते हो तो फिर आपके डाउट ऑटोमेटिकली साइड होने लग जाते हैं। आप अपने डाउट पे ध्यान ही मत दो। आप ये सोचो ही मत कि आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं है या फिर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको डाउट आने लगता है उसी वक्त अपने माइंड को बोलो कि नहीं, मेरे पास ये चीज़ है, या फिर मैं जो भी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ वो मुझे मिल रहा है, यूनिवर्स मेरी आवाज़ को सुन रहा है, मैं जो भी चाहती हूँ वो मुझे मिल रहा है। तो कोई अफर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दो, अपने माइंड को उस डाउट वाली जगह से डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दो, किसी और जगह लगाना स्टार्ट कर दो जो आपकी लाइफ में अभी है। आपका फोकस उन सभी अच्छी चीज़ों पे लगाना स्टार्ट कर दीजिए जो आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंट मोमेंट में है। और थोड़ा बहुत टाइम अपनी मैनिफेस्टेशन को भी दीजिए। आप उस टाइम को फिक्स कर सकते हो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आप लोगों ने
मेडिटेशन वाला वीडियो नहीं देखा है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आज ही एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दीजिए और थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। मुझे भी ये पता लगना चाहिए कि आप में से कितने लोग सीरियसली अपनी डिज़ायर लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो। अगर आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें तो अपने कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर एक कमेंट ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि सबसे ज़्यादा आपके खुद के लिए बहुत ज़रूरी होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको मेडिटेशन वीडियो वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।